मिस्टर जे यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं और आपको इस नई वीडियो में हम खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पोलियो के बारे में आपको बताया, पोलियो की अफादत के बारे में बताया आपको, और आपने हमारी वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत लाइक किया, बहुत उसको पसंद किया। इसी तरह पोलियो के हवाले से आज हम मज़ीद बात करेंगे। और आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं चौधरी वकास साहब। और चौधरी वकास साहब पोलियो सपोर्ट प्रोग्राम में इंचार्ज हैं और ये पोलियो के हवाले से बहुत अपनी अहमियत रखते हैं और बहुत इनका ख़ासा एक्सपीरियंस है। और अब हम बात करेंगे चौधरी वकास साहब से और ये आपको बताएंगे कि पोलियो के हवाले से जो फील्ड वर्कर्स हैं, जो हमारी टीमें हैं, उनको क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या मसाइल हैं, उनके बारे में ये आगाह करेंगे और पोलियो के बारे में बहुत अच्छी बातें आपको बताएंगे और डिटेल से बताएंगे। शुक्रिया। अब हम चौधरी वकास साहब से बात। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये बहुत एक अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है कि पोलियो के हवाले से कि हमारी टीमों को क्या चैलेंजेस आते हैं। बेसिकली हमारे सेहत मुहाफ़िज़ जो टीमें हैं, जो वर्कर्स हैं हमारे, वो फील्ड में जाते हैं तो अपना जो एक फरीज़ा है वो अंजाम दे रहे हैं। बेसिकली वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हर घर में जाकर वो बच्चों को पोलियो वैक्सीन के हवाले से बताते भी हैं और सेकेंडली ये है कि उनके बच्चों को पोलियो के हवाले से वैक्सीनेट भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वो तो अपने लिहाज से एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक बहुत अपनी एफ़र्ट्स पुट कर रहे हैं। अब मेन मसला ये आ रहा है कि कम्युनिटी क्या रिस्पॉन्स देती है। उससे सबसे पहले ये ज़रूरत है कि कम्युनिटी में अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि कम्युनिटी में इतनी अवेयरनेस हो कि वो इसको एक्सेप्ट करें, उनको मोस्ट वेलकम करें। जब वो उनके पास आती हैं, टीमें उनके पास पहुंचती हैं, उनको वेलकम करें। बेसिकली इशू जो अब तक काफ़ी ये भी आ रहा है कि कुछ टीमें जब हमारी घरों में जाती हैं तो उन लोगों का बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं होता, वो उनको अच्छे तरीके से वेलकम नहीं करते। वो उनको ये समझते हैं कि शायद ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इन्होंने बच्चों को कतरे पिलाने हैं, हमारा इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है। बेसिकली पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि वो उस टीमों के साथ जो है वो बहुत तावन करें, अपने बच्चों को खुद अपने पास लेकर उनको जो है ना उनको घरों से निकालें, उनको वैक्सीनेट करें। बेसिकली अभी तक पुश फैक्टर पे काम कर रहे हैं हम लोग। पुश फैक्टर ये है कि टीमें हमारी जा रही हैं, महकमा सेहत इसमें बहुत अपनी एफर्ट्स पुट कर रहा है, टीमों को घरों में भेज रहा है, टीमें चल रही हैं, तो ये एक पुश फैक्टर है कि वो वैक्सीन लेकर अब लोगों के घरों तक जा रही हैं। लेकिन उसका पुल फैक्टर हमें नज़र नहीं आ रहा। पुल फैक्टर ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी जगह पे टीम गई है, उनका बच्चा घर पे नहीं है, तो उनको चाहिए कि अब टीम तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने पूरी की है, लेकिन बच्चा अब जो जिन पेरेंट्स का बच्चा कतरे नहीं पी सका, अब लोगों का ये हक बनता है, पेरेंट्स का ये हक बनता है कि उस बच्चे को लेकर वो करीबी जो उनका सेहत का मरकज़ है, बुनियादी मरकज़ सेहत है या रूरल हेल्थ सेंटर है उनका, या DHQ THQ है, तो वो करीबी हॉस्पिटल जो है वहाँ पे जाके अपने बच्चे को वैक्सीनेट करवा लें। तो ये एक पुल फैक्टर है। जब तक पुश फैक्टर से हम पुल फैक्टर की तरफ भी नहीं आएंगे तो इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली पेरेंट्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन टीमों के साथ जो है उनके मसाइल हैं बहुत सारे, वो डोर टू डोर जाते हैं, उनका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। ज़ाहिर बात है वो जब जाते हैं उनको एक घर में 3-3 4-4 दफ़ा भी जाना पड़ता है। तो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि टीमों के साथ तावन करें, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ। ये नहीं है कि ये महकमा सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन ये इसमें ये है कि कम्युनिटी का अगर रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा तो उसमें जो है ना वो ज़्यादा एक अच्छे तरीके से जो है हम उसको कर लेंगे। वालिदैन से मेरी यही अपील है कि टीमों के साथ, वर्कर्स के साथ एक अच्छा बिहेवियर रखें, ताकि अच्छा बिहेवियर अगर आप रखेंगे, क्योंकि वो लोग आपके बच्चों की सेहत के लिए आ रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को समझें कि ये लोग हमारी खिदमत के लिए आ रहे हैं, तो आप फिर उसको वो भी भरपूर तरीके से जो है वो ये मुहिम अच्छे तरीके से कामयाब होगी और तमाम बच्चों को वैक्सीनेट हम कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों के हिफाजती टीकाजात के भी हवाले से यही है कि आप अपने बच्चों को करीबी मरकज़ सेहत पे लेके जाएं, उनको ये शेड्यूल है जो EPI का, उसके हवाले से जो है अपने बच्चों को फुली वैक्सीनेट करें।
तो काफ़ी कंट्रोल हुआ है। हेल्थ वर्कर्स के काम की वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। वर्कर्स के काम की वजह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है। अभी बीमारी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, लेकिन अगर पेरेंट्स भी इस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे तो ये है कि हमारा एक मुआशरा सेहतमंद होगा। पोलियो के ख़िलाफ़ हम एक जंग के माहौल में हैं और इसको एक एमरजेंसी प्रोग्राम के तौर पर अगर लेंगे, हर पेरेंट्स, हर वालिदैन, हर बच्चे, हर कम्युनिटी के जब लोग इसमें अपना रोल अदा करेंगे तो इसको हम ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम जितनी जल्दी हो सकता है अपने मुल्क को से पोलियो का ख़ात्मा कर दें। तो पोलियो रेडिकेशन की तरफ हम एक स्टेप ले रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं उस तरफ। तो इंशाल्लाह ये है कि अगर कम्युनिटी का रिस्पांस भी अच्छा आएगा तो इसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इस प्रोग्राम को, इस हमारे मुल्क से इस मूजी मर्ज़ का ख़त्म हो सकता है। थैंक यू।